दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल मालदीव के जो सोशल मीडिया पर इंडिया आउट नाम से एक कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है कि इंडिया आउट। ये वही मालदीव है जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी 2019 के चुनाव के फ़ौरन बाद, जीतने के फ़ौरन बाद ही मालदीव गए थे। वहाँ यानी शपथ ग्रहण के बाद गए थे मालदीव। वहाँ उन्होंने एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था और इतनी जल्दी मालदीव जाने का कोई मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि वहाँ पे इनको निशान जैनुद्दीन से सम्मानित किया जाना था। मोदी जी को अवार्ड जहाँ मिलता है बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, पर देश ने दिया। और मोदी जी को मालदीव यात्रा में पड़ोसियों के अच्छे संबंध बनाए रखने वाली बात जो वो कह रहे थे वो भी थी। और वहीं पर उन्होंने वो एक उद्घाटन किया स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। और दूसरी उसके पीछे बात थी कि मालदीव में उस वक्त भी ये कैंपेन चल रहा था कि यहाँ से भारतीय फौजों को हटाया जाए। 4 हेलीकॉप्टर डिप्यूट थे जो कि वायुसेना के थे और वहाँ से खबरें यहाँ के लिए भेजते थे। कोई संभावित जो खतरा होता था भारत के लिए उनको भी हटाने की बात कर दी। अभी है वो, लेकिन उसमें उसी पे से लेके कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कि इंडिया आउट का कैंपेन वहाँ पे चला है। हाल के हफ्तों में ये कैंपेन बहुत ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है। खबरों में बढ़ने से पहले हम आपकी अपील करते हैं, वही जो करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके फेसबुक पे जाइए, इसके वेबसाइट पे जाइए और आप नीचे पीटीएम जो चल रहा है उसके ज़रिए थोड़ी बहुत जितनी भी मदद कर सके हमें कीजिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। मालदीव 1192 टापुओं का एक समूह है मालदीव। यह वहाँ इनकी हुकूमत है जो कि अरब सागर में है, जिनकी सैनिक वैल्यू बहुत अधिक है, जिस पर चीन और अमेरिका दोनों कब्जा करना चाहते हैं। हमारे खोजी हेलीकॉप्टर वो भी मालदीव में तैनात हैं जो इन सब पे नज़र रखने के लिए हैं, लेकिन चीन और अमेरिका ये दोनों लगे हैं। मालदीव की जो है 99.9% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ एक चीज़ और है कि नॉन मुस्लिम को वो वहाँ की नेशनलिटी भी नहीं देते हैं, लेकिन भारत के लोग वहाँ नौकरी कर सकते हैं। पिछले दिनों ये भी हवा चली थी कि भारत के लोगों को नौकरी नहीं देंगे वो, और उन्होंने मना कर दिया था किसी का वीज़ा बढ़ाने के लिए, जो उनकी नौकरी वाले होते सर्विस वीज़ा वो बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही। ये गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है 2008 से बंद किया हुआ है। वहाँ का मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव से भारतीय सैनिक हटाओ का एक मुद्दा लेके बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कि उनको यहाँ से उठाओ। जून 2019 में मोदी जी भारत द्वारा लगाई जा रही स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बहाने वहाँ गए थे। उनकी ये विजिट ऐसे समय थी जबकि वहाँ की विपक्षी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव में विदेशी सेना हटाओ के आंदोलन चला रही थी। इसी के लिए गए थे क्योंकि बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी। सैन्य जो पृष्ठभूमि है उस जगह की बहुत ज़्यादा है। उन टापुओं में बैठ के अरब सागर को पूरे को कंट्रोल किया जा सकता है। चीन उसके लिए पूरा जोर लगा रहा है और चीन ने एक जिसको कहते हैं पर्ल चैन भी बिछाई। पर्ल चैन माने उसने चारों तरफ से घेर लिया है मालदीव को, इतना कर्जा दे के और वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करके, वहाँ के एयरपोर्ट का रेनोवेशन करके सारे पैसा तो चीन दे रहा है, वो वापस करना पड़ेगा, लेकिन कर्ज का बोझ मालदीव पे बढ़ता चला जा रहा है। इसके पहले जैसे मैंने मनाया कि वर्किंग वीज़ा भी मालदीव का इंडियंस को बंद कर दिया था उन्होंने। इंडियंस के लिए इस तरीके से हुआ। यही नहीं, भारतीय मूल के जितने भी वर्कर थे उन्हें वापस करना शुरू कर दिया था। जहां मोदी जी, इसमें एक बात बहुत निकल के आ रही है कि मोदी जी कहते हैं हमें पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनाना है। 2014 में भी जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बुलाया था, वो आए थे और साथ में और भी पड़ोसी देशों के आए थे, लेकिन उसके बाद से हमारे पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़ने लगे। पाकिस्तान से तो ख़राब थे ही, हालांकि वो आए थे वहाँ पे नवाज शरीफ, लेकिन फिर नेपाल से बिगड़े, भूटान से बड़े टेंस चल रहे हैं, बांग्लादेश से बिगड़े, म्यांमार से बिगड़े, यहाँ मालदीव से बिगड़े, कई जो स्टेट हैं श्रीलंका से बिगड़े ताल्लुकात बड़े स्ट्रेन चल रहे हैं, बड़े मतलब नाजुक दौर में गुजर रहे हैं। जो वैसे अब भी भारत के कई फौजी अफसर मालदीव में मौजूद हैं जो डिफेंस फोर्स के हैं, वो जो उनको जो उपहार में हेलीकॉप्टर दे रखे भारत ने उनकी देखभाल करते हैं। मुझे
जबकि मालदीव में चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे मैं कह रहा था, उसने वहाँ के फिनहाउ लैंड को 266 यानी मतलब 2066 तक के लिए लीज पर लेकर $4 मिलियन वहाँ पे उसने खर्च किया है। उसने $4 मिलियन किस लिए खर्च किया होगा? सैन्य शक्ति अपनी बढ़ाने के लिए, और वहाँ से वो मॉनिटर करने के लिए कि फौजी दस्ते हैं जब वहाँ से गुजरेंगे तो उसको पता रहेगा। यही चीज़ भारत के लिए भी खतरे की घंटियाँ हैं, जहाँ पर क्योंकि चीन इंडियन ओशन में जहाँ कुछ टापू हैं जो मालदीव के, वहाँ पे अपनी पनडुब्बियाँ, न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ उस स्टेशन कर दी, यानी उसने लगा रखती है, तैनात करेगा और कर दी हैं। चीन का मालदीव में जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, स्ट्रिंग और पल्स यानी मोतियों की एक लड़ी की पॉलिसी जिसको कहा जाता है वो है, तहत काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वहाँ के द्वीप पर सैनिक अड्डे बनाकर अरब देशों तक अपना प्रभाव बढ़ा सकता है और इंडियन ओशन से अमेरिकी सैनिकों की निगरानी भी कर सकता है। वो अरब देशों तक प्रभाव बढ़ा के ये कर सकता है। अगर वहाँ के फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट पे अगर जाया जाए तो चीन ने वहाँ $935 मिलियन का निवेश कर रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक वो है रिपोर्ट। चीन ने वहाँ के हवाई अड्डों पे अपना कब्जा जमा बना लिया है। यही मालदीव के चीन के प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और भारत का कम होता जा रहा है। और मालदीव जो है चीन के 1.4 अरब कर्ज ले रहा है। अभी उसने डिमांड की है कि वह 1.4 अरब का कर्जा और वो ले रहा है। यानी मालदीव में चीन का प्रभाव वहाँ के प्रेसिडेंट साले की सरकार आने के बाद काफ़ी बड़ा है वहाँ पे। हालांकि भारत के मालदीव से $50 करोड़ की घोषणा की है भारत ने वहाँ देने की, जिससे $10 करोड़ वो सहायता राशि देगा, क्योंकि मालदीव जो फैला है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश वो माना जा रहा है। चीन द्वारा ज़बरदस्त आर्थिक मदद के बाद भारत की तरफ से उदासीनता उसकी बढ़ती चली जा रही है और इसी तरीके से चीन भी भारत को चारों तरफ से घेरता चला जा रहा है। वहाँ आप देखिए मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, चारों तरफ से घेरता चला जा रहा है चीन, क्योंकि भारत अमेरिकन बेल्ट में जा रहा है और चीन ये चाहता नहीं है। चीन का आप देख लीजिए कि वो हरदम से अलग है और इतना अलग है कि अभी हमले भी कर रहे हैं। चीन हमारा पाकिस्तान जैसा ही दुश्मन बन गया है। उसने अभी हालांकि मुलाकात चली, रूस में भी मुलाकात चली हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से, और NSA की मुलाकात भी रही है, लेकिन कोई अभी फ्रूटफुल असर निकला नहीं। उसी के साथ मालदीव में ये कैंपेन चल रहा, भारत इंडियन आउट वाला कैंपेन चल रहा है। ये और ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि जनता जब विरोधी हो जाती है तो सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती। भारत को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे बनाए, क्योंकि कहा जाता है दोस्त तो अपनी मर्जी से बनाते हैं आप, लेकिन पड़ोसी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। वो तो रह रहा है आपके उसमें, तो आप तो रह ही रहा है। इसलिए दोस्त बना सकते, पड़ोसी नहीं बना सकते। भारत को इस पॉलिसी पे चलना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर सकता है, वरना चीन उनको चारों तरफ से घेर देगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।